हेलो फ्रेंड, मैं संतोष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं लेक लाइफ चैनल पर। इधर कुछ दिन से वीडियो नहीं जा रही थी, कुछ पर्सनल मैटर था, लेकिन अब ये वीडियो अल्टरनेट वीक में आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। और आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से होंगे और आप लोग का प्यार इसी तरह मिलते रहे ताकि हम लोग भी अपने टारगेट को अचीव कर सकें। चलिए, हम लोग जिस सीरीज़ को देख रहे थे मुझे आशा है कि आप लोगों ने पहले का वीडियो ज़रूर देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा, तभी ये बेनिफिट आपके लिए जब आप पहले का वीडियो देखेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलिए, बिना टाइम लैप्स किए हुए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक न्यूज़पेपर का सेंटेंस उठाया गया है। जैसा मैंने बोला था कि न्यूज़पेपर से ही सेंटेंस को हम लोग फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग पहले भी बोल चुके थे कि पहले इजी सेंटेंस देखेंगे, फिर न्यूज़पेपर से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो न्यूज़पेपर का ये एक सेंटेंस लिखा गया है जो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। इकोनॉमिक्स का जो खबर दिया जाता है ना, जो इकोनॉमिक्स का मतलब कि जो बिजनेस वगैरह होता है न्यूज़पेपर में, उस जो पेपर में दिया रहता है उसी से लिया गया, ठीक है। और इसको समझने से पहले इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है पपोटेड। अच्छा, इसका मतलब होता है क्या है? ये एडजेक्टिव है अपने आप में। अच्छा, एडजेक्टिव कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमने रेड कलर जो शो किया है, रेड कलर से जो लिखा है वो सब के सब एडजेक्टिव हैं। उसका फंक्शन इस सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह है। जो ब्लैक से मार्क किया गया है, जो ब्लैक से लिखा गया है, वो या तो नाउन है या फिर प्रीपोजिशन है या फिर प्रोनाउन है। जो ब्लू से लिखा गया है वो वर्ब है और जो ग्रीन से लिखा गया है वो कंजंक्शन है, ठीक है। Purported benefits of stock ships must be taken with a pinch of salt as they come with their share of pitfalls. Purported का मतलब होता क्या है? इसका एक सिनोनिम्स होता है, हम ऊपर में लिखते हैं यहाँ पर alleged। इसका एक सिनोनिम्स होता है, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं alleged। एलेज्ड का मतलब कथित रूप से, मतलब कहा गया है। वो सच है या झूठ है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो बोला जा रहा है कि शिप के फ़ायदे के बारे में जो कहा गया है, शिप के फ़ायदे के बारे में जो कहा गया है, मस्ट बी टेकन, उसमें अवश्य लिया जाना चाहिए। क्या लिया जाना चाहिए? विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्या लेना चाहिए? लिया जाना चाहिए? पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब जो भी बेनिफिट कहा गया है शिप के बारे में, उसमें आपको उसको लिए जाना चाहिए। कैसे लिया जाना चाहिए? पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लिया जाना चाहिए। मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब ही होता है ध्यान से समझना, आंख मूंद कर नहीं समझना, अपना दिमाग का यूज करके समझना, उसको अच्छी तरह से स्टडी करके समझना, ठीक है। आगे देखते हैं। एज, क्योंकि दे कम, बेनिफिट के लिए यहाँ पर दे आया है, इस बेनिफिट के लिए यहाँ पर दे आया है, मतलब बेनिफिट कम, जो बेनिफिट है मतलब फ़ायदा है, वो लाता है अपने साथ क्या? देयर शेयर ऑफ पिटफॉल्स। पिटफॉल्स का मतलब खामियां, वो अपने साथ खामियां भी लाता है। अगर कोई चीज़ फ़ायदा दे रहा तो वो नुकसान भी देगा। आप नुकसान को देख रहे, फ़ायदे को देख रहे हो, नुकसान को नेगलेक्ट कर रहे हो, नहीं। आपको दोनों को पे अटेंशन, दोनों पर ध्यान देना है, फ़ायदे को भी देखना है और नुकसान को भी देखना है। सेंटेंस का मीनिंग यही है कि जो शिप के बारे में बेनिफिट है, जिसको बताया गया है कथित रूप से, परपोर्टेड का मतलब कथित रूप से, जो भी शिप के बारे में कथित रूप से आपको बताया गया है उसके फ़ायदे के बारे में, उसमें आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसका क्या? पिंच ऑफ सॉल्ट, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, मतलब उसको एकदम नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसके खामियां को भी देखना चाहिए। क्यों? एज दे कम, क्योंकि वो लाता है, विद, अपने साथ क्या? खामियां भी, ठीक है। सेंटेंस का मीनिंग यही था, समझ चुके हैं। अब इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को तोड़ते हैं, देखते हैं कि किसका क्या फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखे हैं परपोर्टेड, और हम आपको बताए हैं कि जो भी रेड में है वो क्या काम फंक्शन कर रहा है? वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसके बाद एक वर्ड है बेनिफिट्स, पिछले क्लास में बताए थे। प्रीपोजिशन जहाँ पर रहेगा आपको ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रीपोजिशन। सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने के लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का और वर्ब का।
इस 3 का आपको सपोर्ट चाहिए। तो सबसे पहले काम करते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक बनाने से फ़ायदा हम ही लोग को है। ब्लॉक यहाँ बन गया, प्रीपोजिशन था। ब्लॉक यहाँ भी बन गया, प्रीपोजिशन है। अच्छा ये वर्ब है तो यहाँ पर भी ब्लॉक बना देते हैं। प्रीपोजिशन है, यहाँ भी ब्लॉक बन गया। कंजंक्शन है, यहाँ भी ब्लॉक है। और प्रीपोजिशन है, यहाँ भी ब्लॉक है। प्रीपोजिशन है, यहाँ भी ब्लॉक है। सबसे पहले ब्लॉक बनाएंगे, सेंटेंस को छोटे छोटे खंड में तोड़ेंगे। टूट चुका है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रेड में मेंशन किया गया है, यहाँ पर 2 वर्ड है। लास्ट वाला वर्ड जो है ये नाउन है, और नाउन का क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है, तो एडजेक्टिव है यहाँ पर। उसके बाद आगे देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर 2 ही शब्द हैं, स्टॉक शिप। ये पूरे के पूरे दोनों वर्ड्स, स्टॉक शिप, अपने आप में कंपाउंड नाउन है। नाउन ये भी है लेकिन ये कंपाउंड नाउन है। उसके बाद वर्ब है, विद अपने आप में प्रीपोजिशन अभी जस्ट बताए हैं। प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के बाद एक शब्द है पिंच। इसका मतलब ये भी क्या है? नाउन है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए फिर से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आगे वहाँ ब्लॉक बना हुआ था, एक ही शब्द है, तो यहाँ पर क्या है? नाउन है। कंजंक्शन, कंजंक्शन 2 सेंटेंस को कनेक्ट करता है, क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2। दैट्स मीन्स ये क्या हो जाएगा? है तो ये भी सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट में ये नाउन नहीं है, बल्कि ये क्या है? प्रोनाउन है। सब्जेक्ट सेंटेंस में 2 ही बन सकते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। नाउन तो ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर दे लिखा हुआ है, ये किसी का नेमिंग वर्ड नहीं हो सकता है। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ये किसी का नाम नहीं हो सकता है। ये क्या है? प्रोनाउन है। फिर से यहाँ पर एक वर्ब आया है। अच्छा यहाँ पर भी ब्लॉक बनाना था, ब्लॉक बनाना भूल गए, देख लीजिएगा। तो ये क्या है? वर्ब है। प्रीपोजिशन के बाद 2 शब्द, देयर, शेयर। देयर के बारे में आपको पता होगा, पिछले क्लास में भी बताया, चर्चा कर चुके हैं पहले के वीडियो में, कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। चलिए इसको डिटर्मिनर मान लेते हैं, इसको आप डिटर्मिनर भी मान सकते हैं। डिटर्मिनर के बाद एक शब्द, तो ये भी क्या है? नाउन है। प्रीपोजिशन ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, उसके बाद एक शब्द है, तो ये भी क्या है? नाउन है। सबसे पहले सेंटेंस में हमको ये नाउन बहुत दिख रहा है और प्रोनाउन एक ही दिखा, दे, लेकिन नाउन बहुत सारे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो नाउन होता है इसका 2 फंक्शन होता है, या तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, या फिर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ ये कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। नाउन का 2 फंक्शन होता है, या तो ये सब्जेक्ट बनता है, या तो ऑब्जेक्ट बनता है, या कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट कब बनता है? ऑब्जेक्ट तब बनता है जब ये कोई प्रीपोजिशन के बाद आ जाए। अगर नाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर कोई नाउन वर्ब के बाद आ जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ देखते हैं फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं नाउन कहाँ कहाँ। नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2, नाउन नंबर 3, बहुत सारे नाउन है। इस नाउन नंबर 1 को अभी हम छोड़ रहे हैं, नाउन नंबर 2 से आते हैं। इस नाउन के लिए यहाँ पर एक प्रीपोजिशन दिया गया है। इसका मतलब इस प्रीपोजिशन का ये जो नाउन दिया गया है ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी नाउन है। इस नाउन से पहले फिर से प्रीपोजिशन, मतलब इसका मतलब ये जो नाउन है इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद फिर से नाउन, इसका मतलब ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन विद, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है, तो ये शेयर क्या हो जाएगा? विद का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पिटफॉल्स, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एक ही नाउन बचा है जो कि इस वर्ब का मस्ट बी टेकन का सब्जेक्ट हो सकता है, और वो कौन सा है? बेनिफिट्स। दैट्स मीन ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, इसके पहले कोई भी वर्ब नहीं है, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा सब्जेक्ट?
क्योंकि इस नाउन के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इस नाउन के पहले कोई वर्ब नहीं है जो इसको ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस नाउन को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं तो ये सब्जेक्ट कैसा है, लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग तो नहीं है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो हमको आगे कैसा चाहिए, एक्टिव वॉइस चाहिए या पैसिव चाहिए? पैसिव चाहिए। पैसिव के लिए हमको क्या चाहिए, पैसिव कैसे बनता है? पैसिव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बी प्लस V3। बी प्लस V3 जहाँ होगा वही पैसिव होगा। तो यहाँ पर मस्ट बी, बी का फॉर्म मस्ट बी एक साथ, और उसके साथ हम V3 लगाएं, इसका मतलब ये पैसिव है। यहाँ तक तो सही हो गया। दे अपने आप में प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब आया, यहाँ पर तो कोई उस तरह का चेक भी नहीं करना, इसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में सही है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच को, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड किए, ये सेंटेंस में कहाँ गलती है, कहाँ सही है, ये सब पता चल जाता है। जब तक सेंटेंस को आप ब्रेक नहीं करते हो तब तक वो हार्ड है। ब्रेक करना आ जाएगा, सेंटेंस ईजी हो जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ना भी आसान हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। अब ये वीडियो आपको अल्टरनेट वीक में एटलीस्ट 3 वीडियो जरूर जाएगा। ठीक है, चलिए बाय सभी को।